जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई साधना के साथ। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। क्या मैं साधना कर सकता हूँ? क्या मैं साधक बन सकता हूँ या कोई जाप वगैरह कर सकता हूँ? बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। लगाने के लिए मेरे पास एक क्या 50 पैसे भी नहीं है, 10 पैसे भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या मैं साधक बन सकता हूँ? क्या मैं साधना कर सकता हूँ? मेरे पास कई बार ऐसी कॉलें आती हैं जिसमें कई लोग मुझे यही कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मुझे साधनाएं सीखनी है, दीक्षा लेनी है। तो ऐसे में उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक गरीब परिवार से जो व्यक्ति होता है और वो साधना लाइन में आना चाहता है, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने इसका एक ऐसा सलूशन, हल ऐसा निकाला है जिसमें जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब परिवार के हैं, मैं कह रहा हूँ ना, जिनके पास एक रुपया भी नहीं है, जो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं कि एक वक्त की रोटी भी कैसे, एक वक्त का खाना जो हमें मिल जाए, उसके लिए भी पूरे दिन मेहनत करते हैं, जब वो एक वक्त रात को जाके खाना खाते हैं। ऐसे में भी कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो साधना लाइन में आना चाहते हैं, उनका लगाव होता है इस तरफ। पूरे दिन भूखे रहने के बाद भी वह साधना लाइन में आना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ख़ास करके उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास वाकई में ही पैसा नहीं है साधना में करने के लिए। तो इसमें जो मेरा जवाब होगा ना, वो यह होगा कि साधक जो होता है वह कर सकता है, बिना एक रुपया लगाए भी साधना कर सकता है। हालांकि जो चलन अब चल रहा है साधना लाइन में, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जो दीक्षाएं चल रही हैं 1-1 लाख रुपए, 51,000 रुपये, जिसका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से दीक्षा ले रहा है। 1-1 लाख रुपए की दीक्षा ले रहा है, 51,000 की दीक्षा, 21,000 की दीक्षा। इसके पीछे भी कारण मैं ये गलत नहीं कहता कि भाई पैसा लेके दीक्षा दी जा रही है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि फ्री का जो ज्ञान है ना, वो लोगों के समझ में नहीं आता है। फ्री में अगर ज्ञान मिलने लगे ना, तो लोगों को उसकी कदर होती ही नहीं है। और लेकिन जहाँ पैसा लग जाता है ना, वहाँ अगर मैंने किसी को मिट्टी उठा के भी दे दी ना, तो वो वर्क करेगी, काम करेगी। ये सच्चाई है बिल्कुल, मैं अपनी लाइफ में कई बार देख चुका हूँ। जिनका मैंने फ्री इलाज करा, फ्री में सिखाया, उन्होंने बस गालियाँ ही दी हैं, धोखा ही दिया है और छोड़ के चले गए। ना इलाज कराया, ना काम कराया, ना सीखे। जिनसे पैसे लिए हैं वो सक्षम है, सीखे भी, चले भी। 100 में से कोई एक आधा ऐसा निकलता है जो फ्री की साधना को और फ्री के इलाज को समझ पाता है और उसको सीरियसली लेता है। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि स्कूल में शिक्षा भी फ्री नहीं है। सरकारी स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें शिक्षा फ्री मिलती है, ज्ञान फ्री मिलता है। लेकिन सरकारी स्कूलों की कंडीशन आप लोगों ने देखा ही है कि वहाँ किस हिसाब से पढ़ाई होती है, किस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं और किस हिसाब से टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्री ज्ञान है। लोग वहाँ फ्री चीज़ को लेना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। लेकिन वही पढ़ाई पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में कराई जा रही है, जब मंथली की 10,000 रुपये फीस जा रही है। तो उन्हीं स्कूलों को देख लो आप। एक गवर्नमेंट स्कूल जहाँ फ्री में शिक्षा दी जा रही है,
और एक वही पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कराई जा रही है पैसा लेके, तो आप लोग खुद ही उन स्कूलों की तरफ भागते हो कि हम तो अपने बच्चे को फलाने स्कूल में कराएंगे, हमारे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है, कोई बात नहीं 10,000 रुपये लग जाए, कोई बात नहीं 50,000 रुपये लग जाए, लेकिन आप उसमें पढ़ाओगे, फ्री शिक्षा नहीं कराओगे उसको सरकारी स्कूल में। सच्चाई है ना ये? तो तंत्र में भी यही है, सच्चाई है। फ्री शिक्षा का किसी को महत्व ही नहीं है। मैं खुद, सच है, मैं खुद जब दीक्षा देता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं फ्री दीक्षा में देता ही नहीं। बहुत ही कोई एक कादा कोई होता है जिसको फ्री में कराता हूँ, वो भी जब मुझे आदेश मिलते हैं, जब मेरा मन उस पर आता है तो। बाकी कोई फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो ये चीज़ से समझे आप, तो ये दिमाग में बैठा ले। तो आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है और वह साधना करना चाहता है। तो ये हो सकता है, लेकिन कुछ ही सीमा तक हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो संपूर्ण साधक बन जाएगा, लेकिन हाँ कर सकता है, इतना कर सकता है कि उसको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, इलाज कर सकते हो कुछ सीमित सीमा तक, लेकिन पूछा नहीं दे सकते। पूछे के लिए आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछा जो होता है वो शक्तियाँ देती हैं, मंत्र नहीं देते। पहले तो ये चीज़ समझ लो आप, कोई भी मंत्र होता है वो पूछा नहीं देता, शक्तियाँ आपको पूछा देती है। शक्ति कैसे मिलेगी आपको? वो आपको गुरु देगा, या तो सिद्धि ट्रांसफ़र करे या गुरु बताएगा कि भाई ये शक्ति आपको ऐसे मिलेगी, तभी पूछा, तो पूछा निकाल सकते, पूछा नहीं निकाल सकते। हाँ, मंत्र जागृत करके मंत्र की शक्ति से इलाज कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो आप। वो भी कैसे करना है? आपको 1 रुपया जेब से नहीं लगाना, कोई माला नहीं लेनी, कोई आसन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आपको कुछ नहीं लगाना। जैसा आपका घर है उसी घर में करो आप, बस एकांत जगह होनी चाहिए, घर में कोई होना नहीं चाहिए जिस समय आप जाप करो। साबर मंत्र एक ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। साबर मंत्र ले लें कोई अच्छा सा, मेरे चैनल पे साबर मंत्र हैं तो उसमें से ले लें, कोई और हो वो साबर मंत्र, लेकिन साबर मंत्र जेन्युइन होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे तो तकरीबन जितने भी साबर मंत्र है सब कोई ना कोई उसमें कट मार देता है, कुछ ना कुछ छुपा देता है। तो इस चीज़ की आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि साबर मंत्र ओके है, ठीक है, बढ़िया है। साबर मंत्र ले लें कोई भी अच्छा सा, गुरु मुख से नहीं लेने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, क्योंकि अगर आप ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो बिना पैसे लिए दीक्षा दे। क्योंकि आज के टाइम में अगर गुरु अच्छा भी है तो भी आपको दीक्षा के पैसे आपको करना ही पड़ेगा, मान सम्मान करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर पीछे काफ़ी कुछ गुरु को, अपने देवी देवताओं को और पीछे गुरु गद्दी को देना पड़ता है, तब जाके दीक्षा में पैसे लिए जाते हैं। तो ये मैं ये बता रहा हूँ, मैं जब भी कह रहा हूँ कि संपूर्ण तरीके से साधक नहीं बन पाएगा, लेकिन 19-20 काम कर लेगा। साबर मंत्र ले ले या कीलन मंत्र ले ले, बंधन मंत्र ले ले, तकरीबन ये सब मंत्र जितने भी होते हैं सब साबर मंत्र ही होते हैं। तो ये ले लें और एकांत कमरे में बैठ जाए। आपके पास दिया भी नहीं है, कोई बात नहीं, दिया ना लगाएं, धूप बत्ती ना करें, अगरबत्ती ना लगाएं, नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो आपके पास है ही नहीं, एक खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं आपके पास। बस मन में भाव होना चाहिए उस प्रभु के प्रति, उस महामाई के प्रति आपके पास भाव होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बैठ जाएं, सबसे पहले भोलेनाथ जी को अपना गुरु मान लें और उनकी एक माला ओम नमः शिवाय, माला नहीं है हाथों पे करें, हाथों की उंगलियों पे कर लें, उससे कर लें ओम नमः शिवाय। माला नहीं है ना, माला खरीदने के लिए पैसा नहीं, हाथों की उंगलियों पे करें, हाथ तो हैं उसकी उंगलियों पे करो। 108 जाप कर ले ओम नमः शिवाय की। भोलेनाथ जी को गुरु मान ले, अपने इष्टों को गुरु मान ले, अपने कुल के देवी देवताओं को गुरु मान ले। संकल्प ले लें, जल लें, आत्मा संकल्प ले, 40 दिन सेवा उठाऊंगा, 1.25 लाख जाप करूंगा,
ओम नमः शिवाय का, सिर्फ ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप करना है 40 दिन, कम से कम 1.25 लाख। आप में सामर्थ्य है तो 5 लाख करो, 11 लाख करो, 21 लाख करो, 51 लाख करो 40 दिन में, ठीक है। जब ये हो जाए, जब ये 1.25 लाख जाप पूरे हो जाए 40 दिन में, या अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपने संकल्प लिया है वो जाप संपूर्ण हो जाए, इस ओम नमः शिवाय के जाप में ही आपको 40 दिन में ही दिख जाएगा, अनुभूतियाँ दिख जाएंगी, बिना कुछ करे ही, बस जाप से ही। जब ये हो जाए उसके बाद भी कुछ नहीं है, जो शावर मंत्र आपने चुना है उसको याद कर ले, कंठस्थ कर ले, अच्छे से रट्टा मार ले। मैंने हमेशा एक बात ये समझाई है कि जब भी शावर मंत्र को याद करा जाए तो उसका रट्टा मार लो अच्छे से, ऐसा रट्टा मारो कि मुंह में से कब निकल जाए पता ही ना लगे। उसके बाद उसका संकल्प उठा लें, उसका ज़्यादा नहीं करना, बस 1100 जाप कर लो, 2100 जाप कर लो, हो जाएगा। कई शावर मंत्र तो ऐसे हैं जो 108 जाप के अंदर एक माला में ही हो जाते हैं। कोई कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना दिया जलाना है, ना धूप बत्ती जलानी है, ना अगरबत्ती जलानी है, आसन लेना है, ना कोई कपड़े का विधान है, कुछ नहीं है। सिर्फ पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लेना, पश्चिम की तरफ मुंह कर लेना, और उस मंत्र का जाप करना है बस रोज। 11 दिन का संकल्प ले लो, 21 दिन का ले लो, ज़्यादा जाप करने तो 21 दिन का ले लो, कम है तो 11 दिन का ले लो। कर लिया। अब ये वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा? आपको उस मंत्र की पहले नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये मंत्र किस चीज़ का है, क्या है और कैसे वर्क है, क्या है, ये थोड़ी नॉलेज जान लेना, ठीक है। इतना तो दिमाग लगा सकते हो, दिमाग लगाने का तो पैसा नहीं लगता। उसके बाद जब ये संपूर्ण हो जाए, होली, दिवाली, अमावस्या, होली, दिवाली, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो मंत्र आपने जाप करा है उस पे एक माला या अपने हाथों की उंगलियों पे उस दिन को कर देना, या 11 माला कर देना, या अपने हाथों की उंगलियों पे कर लेना। माला है तो माला से कर लेना, नहीं तो हाथों में। पैसा कहा ना मैंने, पैसा नहीं है, माला नहीं है, कोई नहीं, हाथों की उंगलियों पे सिर्फ जाप करना है। ग्रहण में कर लो, कोई सा भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, दीपावली की रात हो, होली की रात हो, छोटी होली की रात, अमावस्या पे तो करो, हर महीने जब भी अमावस्या है उस पर करो जाप, ये सिद्ध हो जाएगा मन जी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। शावर मंत्र खुद अपने आप में सिद्ध होते हैं, बस उन्हें कंठस्थ करके एक बार ग्रैंड में कोई मुहूर्त में बस जाप करने की देर होती है और वो हो जाते हैं। इस प्रकार बिना पैसे लगाए आप शावर मंत्र की तैयारी कर सकते हो। साधक का 1 रुपया भी नहीं लगेगा और शावर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और वह शावर मंत्र वर्क भी करेगा, काम भी करेगा, लौंग पे भी करेगा, पानी पे भी करेगा। लेकिन जब भी आप उसको काम में लोगे, इलाज करोगे किसी का, तो शायद पहली बार वो काम ना करे, शायद दूसरी बार काम ना करे, शायद तीसरी बार काम ना करे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। चौथी बारी में तो वो करेगा काम, आपको रिजल्ट दिखाएगा। जब एक बार धीरे धीरे वो काम करना चालू कर देगा तो फिर वो धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ेगी। आप जाप करते जाओ, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और वो संपूर्ण अपना काम करके आपको दिखाएगा। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि भाई पूरा अच्छे से साधक बनोगे तो उसके लिए तो फिर प्रोसीजर रहता ही है, पूरा गुरु बनाए, दीक्षा लें, खर्चा होता ही है। डॉक्टर बनने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश।